हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम ल्यूसेंट का डे 4 पढ़ने वाले हैं। मतलब इसके पहले हम 3 क्लासेस इसकी ले चुके हैं और आज हमारी ये चौथी क्लास है। हम सभी जानते हैं कि ल्यूसेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ल्यूसेंट का जो कंटेंट है और उसमें सभी कुछ कवर किया है। कितनी सी बुक है उसमें सभी सब्जेक्ट का सभी कुछ कवर किया है। सभी कुछ कवर करने के बाद भी वो इतनी पतली है, इसका कारण ये है कि उसके जो पेजेस हैं उसमें बहुत घना लिखा हुआ है और इससे क्या होता है, इसे हमें पढ़ने में कभी कभी बर्डन लगने लगता है। आपके इसी बर्डन को सॉल्व करने के लिए मैं पूरी ल्यूसेंट आपको हैंड रिटन लेके आई हूँ। एक एक पेज का एक एक अक्षर जो है आपको हैंड रिटन मिलेगा और प्लस एक क्वेश्चन फॉर्म में मिलेगा, तो ताकि आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो और आप उसमें क्वेश्चन कर रहे हैं तो इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर हम कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो 70 to 80% लूसेंट से ही आता है। तो अभी हम लूसेंट कर लेते हैं, उसके बाद हम स्पीडी और घटना चक्र पुनरावलोकन ये सॉल्व कर लेंगे। तो आपका एक पूरा पैकेज तैयार हो जाएगा जीके का और आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो अगर इसके पहले के नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस देख लीजिएगा। ल्यूसेंट की प्लेलिस्ट बना दी हूँ मैं ल्यूसेंट हैंड रिटन नाम से, तो आप वहाँ पे जाइएगा और इसके पहले की 3 वीडियो देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं जैसा जैसा मैं कराती जा रही हूँ, और अगर आपको टाइम नहीं है, नहीं लिख सकते, तो आप मेरा ये नोट्स जब भी तैयार हो जाएगा तो आप इसको ल्यूसेंट के हैंड रिटन नोट्स को ले भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको पूरे के पूरे जो इन्फॉर्मेशन मिलता रहे कि कब वीडियो बन रहा है। इसके पहले हम 71 क्वेश्चन कर चुके थे अपनी 3 वीडियो में। अब हम हमारा 72 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, अरबों की सिंध विजय का वृतांत किस में सुरक्षित है? अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, तो इसके बारे में जो वृतांत लिखा हुआ है वो किस ग्रंथ में सुरक्षित है? तो वो है चचनामा में। याद रखिएगा, अरबों की सिंध विजय का वृतांत किस में सुरक्षित है? चचनामा में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी ऑडियो भी सुनते हैं अपना काम करते करते, आप किसी शॉप पे हैं, दुकान पे हैं, या आप कोई नौकरी करते हैं, तो आप जैसे कि बैठे रहते हैं, जैसे कि किसी का बिजनेस होता है, तो आप ऐसी तैयारी, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बिजनेस में हैं, किसी की दुकान है, किसी की मेडिकल शॉप है, किसी का किराने का दुकान है और कोई अपने फादर के उसमें बैठता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा तरीका है, आप बस ये ऑडियो लगा के आप सुन सकते हैं, आपको ये टॉपिक याद हो जाएंगे। ऐसे ही मेंस के क्वेश्चन जो वीडियो बनाती हूँ वो भी आप वहाँ पे सुन सकते हैं। चचनामा के लेखक कौन है? चचनामा के लेखक अली अहमद है। तो अरबों की सिंध विजय का वृतांत किस में सुरक्षित है? चचनामा में है। चचनामा का लेखक कौन है? अली अहमद है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि में। मेरी बहुत से लोग हैं जो हाउस वाइफ भी हैं, जो बहुत सारी हाउस वाइफ हैं जो अलग अलग जगहों पर रहती हैं। मैं मध्य प्रदेश की हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश से बाहर के लोग भी, बहुत सारे लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है, और आप लोग हाउस वाइफ हो के इतनी ज़्यादा सिंसियर हैं, इतनी सिंसियर तरीके से पढ़ती हैं। ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे समाज में कि आप लोग इतना काम करके भी मतलब पढ़ाई कर लेती है, और आप लोगों में इतना जुनून है कि आप पीएससी जैसा सब्जेक्ट वो भी फ़ाइट कर सकती हैं, एग्ज़ाम भी। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, जो भी हेल्प मिलेगा मैं ज़रूर आपकी करूँगी। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में है। चचनामा का लेखक अली अहमद है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। पाणिनि में किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। पाणिनि वंश जो है हमारा, जो पाणिनि ग्रंथ है, उसमें हमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो मौर्य समाज के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट, गार्गी संहिता किसका ग्रंथ है? गार्गी संहिता कात्यायन का ग्रंथ है। गार्गी संहिता किसका ग्रंथ है? गार्गी संहिता कात्यायन का ग्रंथ है। तो गार्गी संहिता जो ग्रंथ है वो किस टाइप का है? तो ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता किस प्रकार का ग्रंथ है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। पतंजलि कौन थे? महर्षि पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग जो थे उसके पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग विदिशा जिले को बिलोंग करते थे, मध्य प्रदेश के। और ये आपसे पूछें कौन थे या किस शासक के पुरोहित थे, तो ये पतंजलि तो थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। महाभाष्य किसने लिखा है? महाभाष्य जो ग्रंथ है वो पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है? पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। टेसियस कौन था? टेसियस एक ईरान का राजवैद्य था। टेसियस कौन था? टेसियस ईरान का राजवैद्य था। इतिहास का पिता किसको बोला जाता है? इतिहास का पिता बोला जाता है हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसको बोला जाता है? हेरोडोटस को बोला जाता है।
हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है? हिस्टोरिका हेरोडोटस की पुस्तक है। फ्रेंड्स, ये मेरा नंबर है, आप मुझे इस व्हाट्सअप करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहेगा। हिस्टोरिका में किसका वर्णन है? जो हिस्टोरिका जो बुक है, हिस्टोरिका जो हेरोडोटस की बुक है, उसमें किसका वर्णन किया गया है? तो उसमें भारत फारस संबंध का वर्णन किया गया है। हिस्टोरिका जो बुक है उसमें किसका वर्णन किया है? भारत फारस संबंध का वर्णन किया है। नेक्स्ट है सिकंदर ने जो आया था जब हमारे यहाँ, तो उसके साथ बहुत सारे लेखक आए, तो उनमें से प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं? तो नियार्कस, ओनेसिक्रिटस, ऑस्टियोबुलस, ये जो लेखक हैं ये सिकंदर के साथ आए थे। नियार्कस, ओनेसिक्रिटस, ऑस्टियोबुलस, ये सिकंदर के साथ आए हुए थे। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल भी है, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त दरबार के मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका किसकी पुस्तक थी? इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। इंडिका किसकी पुस्तक थी? इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। इंडिका जो है पुस्तक मेगास्थनीज की, उसमें किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के, मौर्य समाज की जानकारी हमको इंडिका से मिलती है। इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक थी और मौर्य वंश की जानकारी हमको इससे मिलती है। नेक्स्ट है, डाईमेकस कौन था? डाईमेकस सीरियन नरेश ओंतियोकस का राजदूत था। डाईमेकस कौन था? डाईमेकस सीरियन नरेश ओंतियोकस का राजदूत था, याद रखिएगा। डाईमेकस किसके दरबार में आया था? तो डाईमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। देखिए फिर इसको ऐसे याद कीजिए, डाई जो हम लगाते हैं तो डाई बिंदु बिंदु करके लगाते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा बूंद बूंद करके। तो डाईमेकस से याद रखिएगा बिंदुसार, तो डाईमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। डाईमेकस का जो विवरण है वो किस वंश से संबंधित है? किस युग से संबंधित है? तो डाईमेकस का जो विवरण है वो मौर्य युग से संबंधित है। डाईमेकस का विवरण किससे संबंधित है? मौर्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट है, डायोनीसियस किसके दरबार में आया था या कौन था? तो डायोनीसियस कौन था? तो ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। डायोनीसियस कौन था? मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का डायोनीसियस राजदूत था। डायोनीसियस किसके दरबार में आया था? डायोनीसियस अशोक के राज दरबार में आया था। डायोनीसियस किसके दरबार में आया था? अशोक के राज दरबार में आया था। नेक्स्ट है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो भारत का भूगोल जो पुस्तक है वो टॉलमी ने लिखी थी। टॉलमी ने ये कब लिखी थी? दूसरी शताब्दी में लिखी थी। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? टॉलमी ने लिखी। टॉलमी ने ये पुस्तक कब लिखी? दूसरी शताब्दी में टॉलमी के द्वारा भारत का भूगोल लिखा गया। नेक्स्ट है, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक प्लिनी ने लिखी। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? प्लिनी ने लिखी। अब देखो समझ में आ रहा है नेचुरल से कि प्रकृति के बारे में बात किया गया है। तो इस नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक जो प्लिनी ने लिखी थी, इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों का विवरण दिया गया है। तो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी थी? प्लिनी ने लिखी थी। प्लिनी कौन था? तो प्लिनी एक यात्री था और इसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। चीनी लेखकों के बारे में पढ़ते हैं अब हम। फायान किसके दरबार में आया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फायान का, जो हमारे एग्जाम में है उनका मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, ज़रूर पूछते हैं ये। फायान किसके दरबार में आया था? फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और ये गुप्त वंश से संबंधित, गुप्त वंश के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय, और फायान इन्हीं के दरबार में आया था। मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया और मध्य प्रदेश का वर्णन किया, तो किस चीनी यात्री ने किया आपसे पूछ सकते हैं, तो वो फायान ने किया। तो मध्य प्रदेश की जनता को सुखी बताया, इसका मध्य प्रदेश की जलवायु को भी आदर्श जलवायु बताया, किसने? फायान ने बताया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फायान भारत में कितने वर्षों तक रहा? फायान भारत में कितने वर्षों तक रहा? तो फायान भारत में 14 वर्षों तक रहा। फायान भारत में कितने वर्षों तक रहा? फायान भारत में 14 वर्षों तक रहा। संयुगन भारत कब आया था? संयुग, ये भी चीनी यात्री था और ये 518 ईस्वी में भारत आया था और ये भारत में 3 वर्ष तक रहा था। संयुगन भारत कब आया था? 518 ईस्वी में आया था और ये 3 वर्ष तक भारत में रहा। नेक्स्ट है, संयुगन अपनी यात्रा में क्या ले गया? तो संयुगन अपनी यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्र की थी उसने भारत आके, और भाई वो ले गया था। मोस्टली चीनी यात्री हमारे यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आए थे नालंदा विश्वविद्यालय में।
नेक्स्ट है हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और देखो हा से हेनसांग, हा से हर्षवर्धन, हा से हर्ष और हा से हेनसांग, तो हा से याद रखिएगा। हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हेनसांग भारत कब आया था, किस सदी में आया था? तो 629 ईस्वी में चीन से हेनसांग भारत आया था। कब आया था? 629 ईस्वी में हेनसांग भारत आया, तभी हमारे यहाँ हर्षवर्धन का शासन था। हेनसांग पुष्यवर्धन वंश के जो ये शासक थे। हेनसांग भारत में कितने वर्षों तक रहा और कब तक भारत रहा? तो हेनसांग भारत में 15 वर्षों तक रहा, और ये 15 वर्षों तक रहा, और ये 645 ईस्वी में से भारत से चला गया था। ये आया कब था? तो 629 ईस्वी में आया था और 645 ईस्वी में ये चला गया था। तो कितने वर्षों तक रहा था? ये 15 वर्षों तक रहा था। आप पूछेंगे हेनसांग क्यों आया था? तो मैंने बताया जितने भी चीनी यात्री आए थे लगभग सभी नालंदा विहार विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आए थे। तो हेनसांग भी क्यों आया था? तो हेनसांग नालंदा विहार विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के ल्यूसेंट के 104 क्वेश्चन। ये मेरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स, या आप किसी भी जगह के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एसआई पुलिस सुपरवाइज़र, या कोई भी एसएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज है। इसमें मैंने घटना चक्र, पुनरावलोकन, करंट, अगर आप एमपी के हैं तो एमपी 5000 वन लाइनर, ल्यूसेंट ओके 10,000 फैक्ट, तो ये सभी आपको मिलेगा। इस प्रकार से 20,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आपके पास आपको कलेक्शन मिलेगा। इसमें 20,000 प्रश्नों का समावेश रहेगा। और ये इसमें ल्यूसेंट, घटना चक्र, पुनरावलोकन, ये इतिहास, राजनीति, विज्ञान, कला, भूगोल, अर्थशास्त्र, खेल, ये इनसे संबंधित सभी प्रश्न आपके लिए रहेंगे। तो आप ये पैकेज ले सकते हैं। इस पैकेज की जो बुकिंग है वो 25 से आरंभ होगी। इसकी जानकारी मैं आपको यूट्यूब में ही दे दूँगी। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और पढ़ाई करते रहिएगा, राइटिंग करते रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।